फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड अपने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली मॉडलिटी है, तो अपने को इसके बारे में डिटेल में जानना ज़रूरी है। तो अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो अल्ट्रासाउंड जानने से पहले अपने को पता चाहिए कि साउंड क्या है। साउंड इज़ ए पीरियोडिकल मैकेनिकल डिस्टर्बेंस इन ए इलास्टिक मीडियम सच एज एयर। अभी साउंड क्या है? एक मैकेनिकल डिस्टर्बेंस है। किस में? एक इलास्टिक मीडियम में, जैसे कि एयर। अगर एयर में अपन कुछ डिस्टर्बेंस करेंगे तो उसे बोलेंगे साउंड। उसी तरह अपन साउंड की फ्रीक्वेंसी देखेंगे। ह्यूमन ईयर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, अपने ह्यूमन ईयर को कौन से फ्रीक्वेंसी ऑडिबल होती है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इन दोनों के बीच में की फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर को ऑडिबल होती है। ना कि अपन 20,000 हर्ट्ज के आगे सुन सकते हैं, ना कि 20 हर्ट्ज के नीचे सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज के नीचे की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं अपन इंफ्रासाउंड, और 20 किलो हर्ट्ज के आगे की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं अपन अल्ट्रासाउंड, जो कि अपने ह्यूमन ईयर को ऑडिबल नहीं होती है। साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, और आपको पता है साउंड वेव कैसे वेव रहते हैं? वो रहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अभी साउंड के बारे में अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया। अभी अपन देखेंगे अल्ट्रासाउंड में। तो अल्ट्रासाउंड क्या डिफरेंट है अपने साउंड से? तो आप ये देख रहे हो, अल्ट्रा और साउंड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अल्ट्रा मीन्स कुछ ज़्यादा, और साउंड जैसे कि फ़ोन की भी क्वालिटी होती है ना, फ़ोन में भी होता है प्लस, अल्ट्रा, अल्ट्रा प्रो मैक्स, ऐसा। ये साउंड का ही अल्ट्रा वर्जन है, उसे बोलते हैं अपन अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड क्या रहता है? अल्ट्रासाउंड रेफर्स टू ए मैकेनिकल वाइब्रेशन विच आर सेम टू साउंड वेव्स बट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। अपन ने देखा था ना, साउंड वेव क्या है? पीरियोडिकल मैकेनिकल डिस्टर्बेंस इन इलास्टिक मीडियम सच एज एयर। ये हो गया साउंड वेव, पर उसके हायर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं अपन? अल्ट्रासोनिक साउंड, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है अपनी? ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। पर अपन थेरेपेटिक पर्पज़ के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज तक नहीं जाते, अपन 1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज ही यूज़ करते हैं। तो अभी अल्ट्रासाउंड कौन सी फ्रीक्वेंसी की मॉडलिटी है? आपने देखा इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी की मॉडलिटी? हाई फ्रीक्वेंसी की मॉडलिटी होगी। और 1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज ही यूज़ करते हैं अपन जनरली। तो 1 मेगाहर्ट्ज कब यूज़ करेंगे? जब अपने को डीप टिश्यू को ट्रीट करना है, तब 1 मेगाहर्ट्ज यूज़ करेंगे। और 3 मेगाहर्ट्ज क्यों यूज़ करेंगे? जब अपने को सुपरफिशियल टिश्यू ट्रीट करना है। इन दोनों का रीज़न मैं वीडियो में आपको आगे दे दूंगा, क्योंकि 1 मेगाहर्ट्ज के लिए डीप टिश्यू के लिए क्यों करते हैं और 3 मेगाहर्ट्ज सुपरफिशियल टिश्यू के लिए क्यों करते हैं, वो मैं आगे रीज़न दे दूंगा। अभी देखते हैं अपन अल्ट्रासाउंड के बारे में थोड़ा और। अभी थेरेपेटिकली अल्ट्रासाउंड इज मोस्ट वाइडली यूज मॉडलिटी इन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। मैंने बोला था अपने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में मोस्ट वाइडली यूज जो मॉडलिटी है वो अल्ट्रासाउंड ही है। फिर इट हैज़ बीन यूज एज वैल्यूएबल टूल इन रिहेबिलिटेशन। अपने को रिहेबिलिटेशन में वैल्यूएबल टूल की तरह मदद करता है अपना अल्ट्रासाउंड, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गया, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरी हो गया, और अपने को टिश्यू को रिपेयर करवाना है तब भी अपन अल्ट्रासाउंड देते हैं। और मेन अपने को पेन रिड्यूस करने के लिए अपन अल्ट्रासाउंड देते हैं। तो अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी मॉडलिटी अपन पहले ही देख लिया, और डीप हीटिंग मॉडलिटी है। अल्ट्रासाउंड सुपरफिशियल भी हीटिंग करवाता है, पर वो डीप हीटिंग मॉडलिटी है। एंड प्राइमरी यूज टू एलिवेट टेम्परेचर। अभी हीटिंग मॉडलिटी है, मतलब उस मॉडलिटी का यूज़ क्या होगा? अपन टेम्परेचर एलिवेट करने के लिए यूज़ करेंगे। एलिवेट मतलब राइज करना, तो राइज करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यही यहाँ लिखा है। तो अभी अपन देख लेते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, हर जगह मशीन अलग अलग होती है अल्ट्रासाउंड की, पर कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन हर अल्ट्रासाउंड का सेम ही होता है, और हर पैरामीटर्स हर अल्ट्रासाउंड के सेम ही होते हैं। तो मॉडलिटी अपने को डिफरेंट देखने मिलेंगे हर एक डिपार्टमेंट में, पर उनका प्रोडक्शन और उनका जनरल बेसिक जो होता है वो सेम होता है। तो अभी मशीन के पार्ट देखेंगे अपन। ये हो गया मशीन का सब केसिंग, मेटल केसिंग होती है, नहीं तो प्लास्टिक केसिंग होती है। और ये ट्रांसड्यूसर हेड पार्ट हो गया। ट्रांसड्यूसर हेड आपको पता है किस कोएक्सियल केबल से कनेक्टेड होता है अपने मशीन सर्किट में। यही आपने को यहाँ मशीन दिखाई है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड होती है जैसी। फिर प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड, अभी आपको प्रैक्टिकल में हर बार पूछेंगे कि अल्ट्रासाउंड का प्रिंसिपल क्या है। हर एक इलेक्ट्रिकल मॉडलिटी आप जो प्रैक्टिकल में आपको डेमोन्स्ट्रेशन में आएगा उसका आपको प्रिंसिपल ही पूछेंगे। तो प्रिंसिपल क्या है वो अपन देखेंगे। अल्ट्रासाउंड वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप मुझसे पूछेंगे कि रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा है कि जब अपन कौन सी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं अपन रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी इसका डिटेल अपन आगे देखेंगे, क्योंकि जब तक आपको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आपको रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से अप्लाई नहीं होगा माइंड में। तो आप सिर्फ याद कर लेना अभी तक कि प्रिंसिपल होता है रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे मैं डिटेल आपको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और नॉन रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा। सिर्फ आप नाम याद रखना कि प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड है रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी
अभी अपन देखेंगे प्रोडक्शन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, अपने को प्रोडक्शन भी जानना है, पर अल्ट्रासाउंड मेन प्रोड्यूस कैसे होता है। तो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल, आपको पता है अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल की वजह से प्रोड्यूस होता है। अभी कौन से भी क्रिस्टल वाइब्रेट नहीं करेंगे तो अपने को एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ क्रिस्टल लेने पड़ते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल या सम अदर मटेरियल क्वार्ट्ज जैसा, जैसे कि बेरियम टाइटेनेट हो गया, लीड जिंक्रोनेट हो गया। ये सब क्रिस्टल ऐसे है कि ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। मतलब जब आप इस क्रिस्टल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तब ये अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में उनका इफेक्ट आएगा। अल्टरनेट कंप्रेस हो गए और रेयर फ्रैक्शन हो गए, और अपने को मसाज एट सेलुलर लेवल उनकी वजह से मिलेगी, और बहुत सारे इफेक्ट है। अभी टू प्रोड्यूस थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड 1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड। ये तो आपको पता ही है कि अपने को अल्ट्रासाउंड में कौन सी मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है, 1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज। फिर अभी देखेंगे अपन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के बारे में। अभी भी मैंने कहा था कि बेरियम टाइटेनेट, जिंक्रोनेट और क्वार्ट्ज ये कैसे क्रिस्टल होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं। अभी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मतलब क्या, दे चेंज इन थिकनेस इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड वोल्टेज। जब भी अपन वोल्टेज अप्लाई करोगे या इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करोगे इन क्रिस्टल्स पे, अगर ये क्रिस्टल है इन पे अपन करंट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गए, डिफॉर्म हो गए। डिफॉर्म मतलब क्या, इनका शेप चेंज होगा। अगर ये क्रिस्टल ऐसा है तो थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। अल्टरनेट कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, अपने को मैकेनिकल इफेक्ट मिलेगा। इसलिए अपने को पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज होते हैं अल्ट्रासाउंड में, ताकि वो अपने को इफेक्ट दे सके। इफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड, क्रिस्टल विल वाइब्रेट एट फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अभी जो वोल्टेज आप इधर अप्लाई करोगे वही वोल्टेज की तरह अपने क्रिस्टल्स ऑसिलेट हो गए, या वही वोल्टेज की तरह अपने क्रिस्टल की शेप डिफॉर्म होगी। अभी देखेंगे अपन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड। अभी अल्ट्रासाउंड मशीन तो आपने देख ली, एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। ये हो गया अपनी अल्ट्रासाउंड मशीन। इसके अंदर कुछ तो होगा जो कि अपने को अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके देगा, और इधर इफेक्ट जाएगा टिश्यू में। तो अपने को ये मशीन खोल के देखनी है कि इसके अंदर होता क्या है। और ये ट्रांसड्यूसर हेड है, ये भी देखेंगे अपन डिटेल में कि इसके अंदर क्या होता है, जो कि वाइब्रेशन अपने को आगे आते हैं। तो अभी देखेंगे अपन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो अभी ये हो गया अपना मशीन सर्किट। तो मैंने इधर एक चीज़ भूल गई, हाँ है इधर से आता है अपना AC करंट। ये क्या है, अपना पावर प्लग है। तो इधर से अपना आता है अल्टरनेटिंग करंट। फिर करंट आने के बाद वो कहाँ जाएगा, पहले पावर सप्लाई में। दूसरा करंट लेता हूँ पावर सप्लाई में, और इसे अपन मशीन सर्किट भी बोल सकते हैं, मशीन सर्किट। इसको दूसरा नाम है मशीन सर्किट। इधर आ गया। फिर अपने अल्ट्रासाउंड में 2 मोड्स होते हैं, एक तो कंटिन्यूस होता है, एक पल्स्ड होता है। पल्स मतलब वो रिदमिक होता है। रिदमिक मतलब थोड़ी देर के लिए ऑन रहेगा, थोड़ी देर के लिए ऑफ होगा। कंटिन्यूस मतलब वो कंटिन्यूसली चालू रहेगी अल्ट्रासाउंड मशीन। ओके, तो अभी इधर से अल्टरनेटिंग करंट आया, अपने मशीन सर्किट में गया। मशीन सर्किट में जाने के बाद वो कहाँ गया, गेटिंग सर्किट में। अभी गेटिंग सर्किट में कब जाएगा, गेटिंग सर्किट में तब जाएगा जब अपने को पल्स्ड अल्ट्रासाउंड चाहिए। पल्स्ड मतलब रुक के आने वाला अल्ट्रासाउंड साउंड चाहिए। गेटिंग मतलब क्या, वो एक्ट करता है गेट की तरह। गेट किस लिए होता है, ताकि बाहर के आदमी अंदर ना आए, अंदर के आदमी बाहर ना जाए, इसलिए अपने को गेट होता है। जब भी अपने को किसी को रोकना पड़ता है तब अपने को गेटिंग सर्किट लगाना पड़ता है। जब अपने को अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कट करनी है तब अपन गेटिंग सर्किट का यूज़ करेंगे। अब जब अपने को कंटिन्यूस चाहिए तब पावर सप्लाई आएगा और डायरेक्ट जाएगा अपने, ये होता है 1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज साइन वेव जनरेटर। अगर आपकी मशीन 1 मेगाहर्ट्ज है उसमें 1 मेगाहर्ट्ज साइन वेव जनरेटर होगा। अगर 3 मेगाहर्ट्ज है उसमें 3 मेगाहर्ट्ज साइन वेव जनरेटर होगा। अगर 1 मेगाहर्ट्ज एंड 3 मेगाहर्ट्ज दोनों कंबाइन है एक मशीन में तो उसमें दोनों तरह के जनरेटर होगी। तो अभी इधर से करंट आया, इधर से करंट जाएगा अपने जनरेटर में। क्यों जाएगा जनरेटर में, अपने को आता कितने फ्रीक्वेंसी का करंट है इंडिया में, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का करंट आता है। अपने को चाहिए कितना, 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का चाहिए ताकि अपन अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर सके। तो अपने को इसको जनरेटर से, अपने को एम्पलीफायर से इसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो अपन एम्पलीफाई करेंगे तभी तो अपने को वो इफेक्ट मिलेगा ना। तो अपने इसलिए इधर जनरेटर फिट किया है ताकि अपना करंट एम्पलीफाई हो सके। फिर इधर से करंट आता है कोएक्सियल केबल में, ये पूरी दिख रही है ना, इसे बोलते हैं अपन कोएक्सियल केबल। आप मुझसे पूछोगे कि आपने नॉर्मल कॉर्ड यूज़ की है
और यहाँ कोएक्सियल केबल क्यों यूज़ किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो करंट जा रहा था वो कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का था? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का था। मतलब ये ज़्यादा डेंजरस करंट, ज़्यादा हार्मफुल करंट नहीं है, पर ये करंट ले जाने को रिस्क होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये करंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का है, 1 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या 3 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है। तो अपन इतना ज़्यादा करंट एक एक नॉर्मल कॉर्ड से नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उसमें इंसुलेशन उतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं होता है जो कि 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट कैरी कर सके। इसलिए अपन लेते हैं कोएक्सियल केबल, उसमें से जाता है करंट इधर। फिर अब ये हो गया पूरा ट्रांसड्यूसर हेड अपना, ये हो गया अपना ट्रांसड्यूसर हेड। इसके इधर क्या हो गया? अपने क्रिस्टल्स हो गए। क्रिस्टल्स मैंने बता दिया ना आपको, क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गए, बेरियम टाइटेनेट हो गए, या लीड जिंक्रोनेट हो गए, या कौन से भी क्रिस्टल हो गए जो कि डिफॉर्म हो गए जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड उनको अप्लाई करेंगे तब। अभी ये क्या होता है? मेटल एंड प्लेट, ये मेटल एंड प्लेट होती है, या इसको अपन लिंक इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इसके थ्रू करंट आता है अपने क्रिस्टल्स को, और क्रिस्टल डिफॉर्म होते हैं, और वो मेटल हाउसिंग, वो अपने ट्रांसड्यूसर हेड की मेटल हाउसिंग होती है ना, उधर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, और उसका इफेक्ट अपने टिश्यू पे मिलता है। ऐसे अपना कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड इधर अपना खत्म हो जाता है। इतना ही लिखना है फ्रेंड्स, आपने को सिर्फ लिखना है करंट ऐसे आया, इधर गया। कब जाएगा? जब कंटिन्यूस मोड यूज़ करोगे। जब कंटिन्यूस मोड यूज़ करोगे तो सिर्फ पावर सप्लाई में जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर से इधर आएगा। अगर आप गेट या रिदमिक मोड यूज़ कर रहे हो तब गेटिंग सर्किट एक्टिवेट होगा, फिर करंट इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, इधर से अपने कोएक्सियल केबल से आएगा, और इधर अपना करंट इफेक्ट देगा। तो अभी अपन हर एक का एक एक फंक्शन देख लेते हैं। अभी पावर सप्लाई हो गया, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर ऑपरेटर्स। पावर सप्लाई क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑपरेटर्स को देता है। फिर जनरेटर क्या हो गया? हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट प्रोड्यूस बाय जनरेटर अप्लाइड टू द क्रिस्टल। अभी जनरेटर ही हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट जनरेट कर रहा है, यहाँ से तो लो फ्रीक्वेंसी करंट आ रहा था, तो अब इधर जाके आपने हाई कर दिया, तो जनरेटर ही ये काम करवा रहा है, तो जनरेटर का एक फंक्शन लिख दिया आपने। अभी गेटिंग सर्किट किसके लिए होता है? कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए अपने को पल्स आउटपुट का। अभी इंटेंसिटी, अल्ट्रासाउंड अपने आपको याद रखना है कि आपको प्रैक्टिकल में पूछ लेंगे कि इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है वैट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वैट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपको याद रखना है इसमें। अभी अपन पल्स अल्ट्रासाउंड, अभी आपने देखा ना, गेटिंग सर्किट जब यूज़ करेंगे तब अपने को कौन सा टाइप का अल्ट्रासाउंड मिलेगा? पल्स टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो उसमें आपको प्रैक्टिकल में कुछ चीज़ें पूछेंगे, वो मैंने इधर लिख दी है। तो मार्क स्पेस रेशियो आपको पूछेंगे कि मार्क स्पेस रेशियो होता क्या है, तो आपने सीधा बोल देना है कि ऑन टाइम और ऑफ टाइम। जितने टाइम के लिए अपन अल्ट्रासाउंड मशीन ऑन रहेंगे उसको बोलेंगे अपन ऑन टाइम, जितने टाइम के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन रेस्ट करेगा या ऑफ रहेगा उसे बोलेंगे अपन ऑफ टाइम। तो अपने को बोल देना है कि ऑन टाइम और ऑफ टाइम में क्या, उन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? मार्क स्पेस रेशियो। अभी ड्यूटी साइकिल पूछेंगे अपने को क्या होता है, तो ड्यूटी साइकिल होता है ऑन टाइम बाय टोटल टाइम। ईजी है, ये हो गया ऑन टाइम बाय ऑफ टाइम, ये हो गया ऑन टाइम बाय टोटल ट्रीटमेंट टाइम। पर एक चीज़ याद रखना है कि मार्क स्पेस रेशियो कभी भी परसेंटेज में नहीं होता है, वो रहता है फ्रैक्शन में। 1:2 हो गया, 1:4 हो गया, पर ड्यूटी साइकिल हमेशा रहती है परसेंटेज में, जैसे कि 20% हो गया, 50% हो गया, ऐसा होता है। अभी इफेक्ट ऑफ पल्सिंग, पल्सिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आपने को, अगर आपने को अल्ट्रासाउंड प्राइमरीली यूज़ क्यों होता है? जब अपने को टिश्यू का टेम्परेचर एलिवेट करना है, पर अपने को टेम्परेचर एलिवेट ना करके इफेक्ट देना हो, तो अपन यूज़ करेंगे पल्स टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड, क्योंकि उसमें रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम की वजह से अपने टिश्यू का टेम्परेचर उतना हाई नहीं होता है, लोअर ही रहता है। फिर अभी प्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो भी अपन देखेंगे। अभी 1 मेगाहर्ट्ज अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए क्या चाहिए अपने को? ऐसा फ्रीक्वेंसी का सोर्स चाहिए कि जो 1 मेगाहर्ट्ज मिलियन साइकिल्स पर सेकंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके दे। इसलिए अपन यूज़ करते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, जो कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं। फिर दिस इज अचीव्ड बाय इधर क्वार्ट्ज और बेरियम टाइटेनेट क्रिस्टल, मैंने बोल दिया। अभी इधर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा लिखा है। फिर इधर कोएक्सियल केबल क्यों यूज़ करते हैं, कोएक्सियल केबल का क्या हेल्प होता है वो लिखा है, और बाकी 2-3 पॉइंट लिखे, ये आप पढ़ लेना। फिर अभी अपन एक बार प्रोडक्शन शॉर्ट में देखेंगे कि अभी इधर से क्या हुआ? हाई फ्रिक्वेंसी करंट आया, कहाँ से आया? अपने जनरेटर से। साइन वेव जनरेटर होता है, या एम्पलीफायर लिख दो। कौन से मेगाहर्ट्ज का होता है? 1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का होता है। इधर से आया, फिर कोएक्सियल केबल में से करंट गया, फिर आया अपने ट्रीटमेंट हेड की तरफ। यही पूरा होता है अपना ट्रीटमेंट हेड। इधर क्या होता है? अपना लिंक इलेक्ट्रोड एंड मेटल एंड प्लेट बोल दो। इधर होता है लिंक इलेक्ट्रोड, इधर से करंट कन्वे होता है अपने किधर? क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स को या
पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को, फिर क्रिस्टल्स वाइब्रेशन देते हैं अपने मेटल एंड प्लेट में, और इधर अपने ये टिश्यू पे मैकेनिक। अभी अपन देखेंगे फील्ड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड के बारे में। तो अल्ट्रासाउंड कौन से फील्ड्स देता है वो अपन देखेंगे। अल्ट्रासाउंड के 2 फील्ड होते हैं, एक नियर फील्ड हो गया, दूसरी हो गई फार फील्ड। तो आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, सिर्फ आपको पता चाहिए कि नियर फील्ड क्या होती है और फार फील्ड क्या होती है। अभी आपको किसने पूछ दिया कि अल्ट्रासाउंड की नियर फील्ड क्या होती है? जब अल्ट्रासाउंड रेज जब तक स्ट्रेट ट्रेवल करेंगे उस फील्ड की रेंज को अपन क्या बोलेंगे, वो होती है नियर फील्ड। और जब अल्ट्रासाउंड वेव्स डाइवर्ज करना शुरू कर देंगे, जैसे कि ये देख रहे हो ऐसे डाइवर्ज हो रहे हैं, उसे बोलते हैं अपन फार फील्ड। यही हो गया अपने फील्ड्स के बारे में। अभी हाफ वैल्यू थिकनेस के बारे में अपन ने पहले पीपीटी में पढ़ा था कि 1 मेगाहर्ट्ज यूज़ करते हैं अपन डीप हीटिंग के लिए, और 3 मेगाहर्ट्ज यूज़ करते हैं अपन सुपरफिशियल हीटिंग के लिए। इसका रीज़न एक ही है, क्योंकि हाफ वैल्यू थिकनेस 1 मेगाहर्ट्ज का उतना होता है। जैसे कि 1 मेगाहर्ट्ज का हाफ वैल्यू थिकनेस क्या होता है, 4 सेंटीमीटर। हाफ वैल्यू थिकनेस मतलब कौन से डेप्थ तक वो अंदर तक जाएगा, कितने डेप्थ तक वो अंदर तक जाएगा, ताकि उधर जाके वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। तो 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का करंट ऐसा होता है, मतलब 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट ऐसा होता है कि वो 4 सेंटीमीटर तक डीप जाता है और 4 सेंटीमीटर डीप टिश्यू को ट्रीट करता है। तो ये हो गया डीप हीटिंग के लिए या डीप ट्रीटमेंट के लिए, डीप वाली इफेक्ट के लिए, इफेक्ट के ट्रीटमेंट के लिए। और फिर 3 मेगाहर्ट्ज क्यों यूज़ करते हैं? जब अपने को सुपरफिशियल हीटिंग चाहिए तब अपन देंगे 3 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि उसकी हाफ वैल्यू थिकनेस क्या होती है, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर है, इसलिए वो सुपरफिशियल लेवल पे काम करता है। तो अभी अपन देखेंगे कपलिंग मीडिया पे। अभी कपलिंग मीडिया क्या है? एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से अपना अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट होता है फ्रॉम ट्रांसड्यूसर हेड टू टिश्यू ऑफ द पेशेंट्स। अल्ट्रासाउंड वेव और मोस्ट, अभी आपको पता है साउंड वेव्स कैसे होते हैं, मैकेनिकल वेव्स होते हैं, उनको कुछ ना कुछ मीडियम लगता है ताकि वो जाके ट्रांसमिट हो सके। वो बिना मीडियम के ट्रांसमिट नहीं होते। जैसे अपना भी साउंड हो गया, वो एयर एक मीडियम की तरह एक्ट करता है ताकि वो अपने साउंड पास कर सके। वैसे ही अपना अल्ट्रासाउंड होता है, उसको कुछ ना कुछ कपलिंग मीडिया चाहिए ना अपना साउंड आगे पास करने के लिए, उसलिए अपन यूज़ करते हैं कपलिंग मीडिया। और कपलिंग मीडिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने को 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कपलिंग मीडिया से। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर मोस्टली ट्रांसमिटेड बाय एयर, दस not transmitted, sorry, ultrasound waves are not transmitted by air, completely not transmitted by air। तो अपन कुछ तो यूज़ करेंगे एज ए कपलेंट, जो कि अपने को अपने ट्रीटमेंट हेड और टिश्यू के बीच में आए और उसको पास कर सके। तो अपन कौन सा कपलेंट यूज़ करेंगे? तो अपन देखेंगे अलग अलग कपलेंट होते हैं, जैसे कि एक्वासोनिक जेल हो गया, उसकी ट्रांसमिशन परसेंटेज कितना होता है, वो 72% अल्ट्रासाउंड पास करता है। फिर ग्लिसरॉल हो गया, वो 67% करता है। डिस्टिल वाटर 59%, लिक्विड पैराफिन 19%, और पेट्रोलियम जीरी और एयर उसमें से अल्ट्रासाउंड पास ही नहीं होता है, उसीलिए उसका ट्रांसमिशन परसेंटेज 0 है। अभी कौन सा ही कपलेंट ऐसा नहीं होता है कि वो परफेक्ट ट्रांसमिशन करे, कुछ इंटेंसिटी ड्रॉप होती है हर एक कपलेंट में। और मोस्ट इफेक्टिव कपलेंट भी अपन ने लगाया ना, उसकी इंटेंसिटी अपने को थोड़ी देर बाद रिड्यूस ही मिलेगी। ये होगा अपना कपलिंग मीडिया के बारे में। अगर आपको कपलिंग मीडिया पे 5 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ इतना लिख के आओगे तो अपने को आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। कपलिंग मीडिया के बारे में आपने को इतना ही लिखना है। फिर आप देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड। अभी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मतलब क्या है, ये पहले देखेंगे। जब अपन कौन सी मोडालिटी अपने बॉडी पे लगाएंगे तब अपने बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज क्या होंगे, उस चेंजेस को बोलते हैं अपन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल मतलब चेंज मतलब क्या, फंक्शनल चेंजेस, नॉट एनाटॉमिकल चेंजेस। एनाटॉमिक मतलब स्ट्रक्चर रिलेटेड चेंजेस नहीं होते, फंक्शनल चेंजेस होते हैं। तो अपन फंक्शनल चेंजेस देखेंगे। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या है, उसके 2 इफेक्ट होते हैं। एक तो थर्मल इफेक्ट देता है, अपन ने देखा अल्ट्रासाउंड क्यों होता है, प्राइमरी यूज इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द टिश्यू। तो अपने को उसका थर्मल इफेक्ट देखना है, नॉन थर्मल इफेक्ट देखने हैं। अभी थर्मल इफेक्ट क्या होगा, थर्मल इफेक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, इंक्रीज राइज इन लोकल टेम्परेचर। लोकल टेम्परेचर मतलब क्या, आप मुझसे पूछोगे लोकल टेम्परेचर मतलब ये पूरा हैंड है, इमेजिन करो ये पूरा हैंड है, अपने को अल्ट्रासाउंड इतने एरिया में देगा तो अपना इतना ही लोकल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लोकल मतलब पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अभी नॉन थर्मल इफेक्ट 2-4 है, वो अपन आगे देखेंगे। नॉन थर्मल इफेक्ट में कैविटेशन है। कैविटेशन मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ गैसेस इन बॉडी। और वो क्यों फॉर्मेशन होते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ इंसोनिएशन।
अभी इंसोनिएशन क्या, इंसोनिएशन मतलब अपन अल्ट्रासाउंड जिस बॉडी पे दे रहे हैं उसे बोलते हैं अपन इंसोनिएशन। तो अभी कैविटेशन दो टाइप का होता है, कैविटेशन देखेंगे अपन। कैविटेशन एक होता है स्टेबल कैविटेशन। स्टेबल अपने को नाम से पता आता है कि वो स्टेबल है, वो उसके बबल ऑफ गैस इंटैक्ट रहेंगे, मतलब गैस के जो बबल होते हैं स्टेबल कैविटेशन में टिश्यू में वो इंटैक्ट रहेंगे, वो बर्स्ट नहीं करेंगे, उसे उसलिए बोलते हैं अपन उसको स्टेबल टाइप ऑफ कैविटेशन। और दूसरा एक होता है ट्रांजिएंट टाइप ऑफ कैविटेशन। अभी ट्रांजिएंट टाइप ऑफ कैविटेशन क्या होता है, उस बबल ऑफ गैसेस कभी कभी उसके फट जाते हैं इन टिश्यू में, तो उधर क्या होगा, लोकल राइज इन टेम्परेचर, ज़्यादा राइज इन टेम्परेचर होगा, ज़्यादा होगा, लोकल राइज तो होगा ही पर ज़्यादा राइज होगा, उसकी वजह से अपने को डेंजर्स आ सकते हैं। इसलिए ट्रांजिएंट कैविटेशन हार्मफुल होता है और स्टेबल कैविटेशन नॉन हार्मफुल होता है। अभी ये कैविटेशन की एक इमेज है जो आपने को दिखाई है। अभी इधर क्या है, थेरापेटिक ट्रांसड्यूसर और ट्रीटमेंट हेड। ये ट्रीटमेंट हेड समझ लो अपने अल्ट्रासाउंड का, ये अपना टिश्यू समझ लो, ये पेशेंट टिश्यू समझ लो। अपन अभी जब अपन अल्ट्रासाउंड यहाँ अप्लाई करेंगे तो कैविटेशन में क्या होगा, ऐसे बबल्स ऑफ गैसेस फॉर्म हो गए अपने टिश्यू में, ऐसे वाले। और ये अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में आपको दिख रहे हैं। मैंने बोला था ना, अल्ट्रासाउंड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में इफेक्ट देते हैं। अभी ये स्टेबल कैविटेशन है तो इसकी वजह से ये बबल ज़्यादा बड़े नहीं दिख रहे। अभी ये ट्रांजिएंट कैविटेशन है, अभी ये ट्रांजिएंट कैविटेशन में क्या होगा, ऐसे बबल्स ऑफ गैस बनेंगे। अभी इधर इधर थोड़ा छोटा है, इधर थोड़ा और बड़ा बन गया, इधर थोड़ा और बड़ा बन गया और इधर ब्रस्ट हो गया। तो इसकी वजह से आपने को हार्मफुल इफेक्ट मिलता है। तो हार्मफुल अपने को नहीं चाहिए या डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए अपन ट्रांजिएंट कैविटेशन अवॉइड करते हैं। ये हो गया कैविटेशन में। अभी स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव में क्या है, कुछ नहीं है। वो स्टैंडिंग वेव क्यों प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इम्पोज हो जाती है इंसिडेंट वेव पे। अभी सुपर इम्पोज मतलब क्या, एक के ऊपर एक आ जाना, ये सुपर इम्पोज हो गया, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। फिर अकोस्टिक स्ट्रीमिंग, अकोस्टिक स्ट्रीमिंग क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ टिश्यू फ्लूइड या टिश्यू कंपोनेंट बोल दो। टिश्यू कंपोनेंट मतलब इडिमा हो, लिम्फ हो गया, उसमें लिम्फ हो गया, ऐसे ऐसे ही टिश्यू फ्लूइड अपन अकोस्टिक स्ट्रीमिंग में वो ड्रेन करने के लिए अपन मदद करते हैं। इसलिए अपने अल्ट्रासाउंड की एक इंडिकेशन है इडिमा। इडिमा इसलिए क्योंकि उसका इफेक्ट है अकोस्टिक स्ट्रीमिंग, क्योंकि अकोस्टिक स्ट्रीमिंग क्या कर जाता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ टिश्यू कंपोनेंट कर जाता है, उसकी वजह से अपना इडिमा स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है। अभी अकोस्टिक स्ट्रीमिंग में भी दो टाइप है, एक हो गई बल्क स्ट्रीमिंग, अपने को बल्क से पता चलता है, बल्क मतलब बहुत ज़्यादा, ये होगी अपनी टिश्यू लेवल पे और ये विजिबल होगी ह्यूमन आइज को। और माइक्रो स्ट्रीमिंग ये होगी अपनी सेलुलर लेवल को और ये इनविजिबल होगी ह्यूमन आई को। फिर अभी देखेंगे अपन माइक्रो मसाज। अभी मसाज आपको पता है क्या होता है, तो अपन जब मसाज सेलुलर लेवल पे देंगे तो उसे बोलते हैं अपन माइक्रो मसाज। तो माइक्रो मसाज अपने अल्ट्रासाउंड से मिलती है, जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाइब्रेट हो गए, ये अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में अपने को माइक्रो मसाज टिश्यू पे मिलेगी। फिर अभी देखेंगे अपन थेरापेटिक इफेक्ट। थेरापेटिक इफेक्ट मतलब क्या, अपन पहले वो देखेंगे जब अपन ने थेरेपी दी है एक पेशेंट को और उस पेशेंट को जो बेनिफिट मिले उस थेरेपी की वजह से, उसे अपन बोलेंगे थेरेपेटिक इफेक्ट्स। तो थेरेपेटिक इफेक्ट, अभी थेरेपेटिक इफेक्ट कौन से अपना पेन रिड्यूस हो गया, इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाएगा, मसल स्पाजम कम हो जाएगा, टिश्यू हीलिंग होगी प्रमोट, और टेम्पररी इंक्रीज इन रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ, अगर उधर के मसल स्पाजम कम हो रहा है, इडिमा कम हो रहा है, तो अपनी रेंज ऑफ मोशन तो अल्टीमेटली बढ़ ही जाएगी। फिर अपन देखेंगे इंडिकेशंस। अभी इंडिकेशंस क्या क्या है अल्ट्रासाउंड के, जब अपने वुंड पे स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन करना है या स्कार टिश्यू मोर प्लायबल बनाना है, तब अपन यूज़ करेंगे अल्ट्रासाउंड। फिर क्रोनिक इंड्यूरेटेड इडिमा। अभी इडिमा रिड्यूस करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। इडिमा मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड इनसाइड द जॉइंट कैविटी, उसे बोलते हैं अपन इडिमा। अपन मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इडिमा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड इनसाइड द जॉइंट कैविटी इज नोन एज इडिमा। अभी वेरिकोज अल्सर ट्रीट करने के लिए यूज होता है। वेरिकोज अल्सर क्या है, वेरिकोज मतलब रिलेटेड टू वेन्स या वेसल्स, वेन्स और आर्टरीज हो गया। तो वेसल्स के अल्सर को ट्रीट करने के लिए अपन अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, इसलिए अपन आपकी इंडिकेशन है वेरिकोज अल्सर्स। फिर बोन इंजरी। अभी एक चीज़ याद रखना कि अपन अल्ट्रासाउंड डायरेक्ट बोन पे नहीं देते हैं, क्योंकि वो एक डेंजर हो गया। अल्ट्रासाउंड का एक डेंजर है कि अपन डायरेक्टली और बोन्स नहीं देते। तो मुझसे आप पूछोगे तुम आपने बोन इंजरी कैसे लिखा है इधर, तो अल्ट्रासाउंड मदद करता है इनिशियल बोन रिपेयर के लिए। तो अपन डायरेक्ट बोन पे नहीं देंगे, जिस बोन
पे आपने को रीयूनियन कराना है जिस बोन का, उसके ऊपर के मसल को देंगे, उसका डीप इफेक्ट जाएगा अपने बोन तक और बोन का रीयूनियन हो जाएगा। अभी ये प्लांटर वार्ड्स क्या होता है, अभी ये अपने को एथलीट में दिखता है और ऐसे पर्सन में दिखता है जिसको ज़्यादा वेट बियरिंग करना पड़ता है अपने प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ फुट पे, तो उनको प्लांटर वार्ड्स हो जाते हैं। तो हील करने में अपने को अल्ट्रासाउंड की मदद होती है। ये कुछ इंडिकेशंस है। फिर अभी देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब क्या, जब कौन से कंडीशन में अपने को पेशेंट को अल्ट्रासाउंड नहीं देना है, उसे बोलते हैं अपन कॉन्ट्राइंडिकेशन। जब अपने को ट्यूमर हो, पर ट्यूमर पूरे, अगर आपको ट्यूमर पूरे हाथ पे है, तो अपन हाथ पे नहीं दे सकते। पर आपको ट्यूमर आपके ब्रेन में है और आपको हाथ को अल्ट्रासाउंड देना है, तो आप इजीली दे सकते हो, क्योंकि ट्यूमर ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एब्सोल्यूट नहीं। अभी मुझसे पूछोगे आप रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फ़र्क क्या है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है जब अपन अल्ट्रासाउंड दे ही नहीं सकते, और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा होता है अपन दे सकते हैं पर कुछ प्रिकॉशंस लेके। ओके, फिर हो गया प्रेगनेंसी। अभी प्रेगनेंसी है तो अपन हाथ पे पैर पे दे सकते हैं, सिर्फ प्रेग्नेंट ट्यूटर्स पे नहीं देना है अल्ट्रासाउंड, क्योंकि वो बेबी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। फिर वास्कुलर कंडीशन जैसे कि थ्रोम्बोपिलीबाइटिस। अभी मुझसे पूछोगे अपन, मैंने तो बोला है वेरिकोज अल्सर एक इंडिकेशन है और वास्कुलर कंडीशन पे नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, वेरिकोज अल्सर एक एक्सेप्शन है जो कि वास्कुलर कंडीशन में अपन वेरिकोज अल्सर रहा तो अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं। फिर एक्यूट सेप्सिस एक टाइप ऑफ ये है। एक्यूट सेप्सिस मतलब एक टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, इसमें भी अपन को अल्ट्रासाउंड नहीं देना है। फिर हो गया अपना रेडियोथेरेपी। अभी जब अपन ने हाथ को रेडियोथेरेपी दी है, समझो अपन ने हाथ को रेडियोथेरेपी दी है, 6 मंथ्स हो गए अपने रेडियोथेरेपी को, तो वो हाथ को अपन अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं। पर आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड को रेडियोथेरेपी दी है और आपको कोई बोल रहा है कि राइट हैंड को अल्ट्रासाउंड नहीं दे सकते, तो वो गलत है, क्योंकि आपने रेडियोथेरेपी जिस एरिया पे दी है ना, उस एरिया पे अल्ट्रासाउंड नहीं देना है। क्यों? अभी इसका रीज़न मुझसे पूछोगे कि रेडियोथेरेपी के बाद क्यों नहीं देना अल्ट्रासाउंड। तो जब अपन रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं ना, तो अपने टिश्यू का डीवाइटलाइजेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से अपने को रेडियोथेरेपी जिस पार्ट पे दिए उस पर अल्ट्रासाउंड नहीं लेना है। फिर कार्डियक पेसमेकर। अभी कार्डियक पेसमेकर क्यों ट्रीट नहीं करते कार्डियक पेसमेकर के पेशेंट को, क्योंकि अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी मॉडलिटी होती है, तो हाई फ्रीक्वेंसी का डिस्टर्ब हो जाएगा। पेसमेकर एक आर्टिफिशियल होता है, वो नेचुरल पेसमेकर नहीं होता है। तो मशीन, अगर कौन सी मशीन, लो फ्रीक्वेंसी मशीन हाई फ्रीक्वेंसी मशीन के कांटेक्ट में आ जाए तो डिस्टर्बेंस करवा सकती है, इसलिए अपन पेसमेकर में नहीं देना है। फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन टू आई, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनको नहीं देना है। फिर अभी डेंजर्स क्या होता है, पहले मैं बता देता हूँ डेंजर्स क्या होता है। अगर आपने प्रिकॉशंस अच्छे से नहीं लिए या अपने कॉन्ट्राइंडिकेशन अच्छे से आपको आते नहीं होंगे, तो आपने अल्ट्रासाउंड दिया होगा उस पेशेंट को, तो उसको क्या हो जाएंगे, डेंजर्स हो जाएंगे। अगर वो डेंजर्स में क्या क्या आता है, बर्न्स हो जाते हैं, कैविटेशन हो जाता है। मैंने बोला ना, कैविटेशन, स्टेबल कैविटेशन डेंजर नहीं है, पर ट्रांजिएंट कैविटेशन डेंजर है। फिर ओवरडोज, किसी को ओवरडोज हो गया, ओवरडोज की वजह से टिश्यू टेम्परेचर ज़्यादा ही एलिवेट हो गया, तो अल्टीमेटली उधर भी बर्न्स हो सकते हैं। फिर डैमेज टू इक्विपमेंट। अगर आपको पता नहीं है कि कपलिंग मीडिया यूज़ करना पड़ता है और कपलिंग मीडिया यूज़ करके ट्रांसड्यूसर हेड पेशेंट को देना पड़ता है, तो अगर आपने कपलिंग मीडिया यूज़ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे और एक डेंजर हो जाएगा। फिर अपन देखेंगे मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन। देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर में मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन का नाम भी नहीं पूछेंगे, पर आपको प्रैक्टिकल में अपन ने ज़्यादा आंसर दिए तो अपने को एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन क्या है। वो आपको डिस्क्राइब करने में नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा कि मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन बताओ। तो मैंने यहाँ कुछ डायग्राम की मदद से आपको समझा दिए कि मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है। अभी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन मतलब क्या, अपन ट्रीटमेंट हेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखेंगे जिस टिश्यू पे अपने को इंजरी हुई है, उसे बोलते हैं अपन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन। सेकंड है वाटर इमर्शन एप्लीकेशन। वाटर इमर्शन कब देते हैं, कैसे देते हैं, एक टब होता है, टब में अपन पानी भरते हैं और उसमें ट्रीटमेंट हेड डालते हैं, जैसे कि अपने टिश्यू पे वो 90 डिग्री आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, और वाटर इमर्शन एप्लीकेशन ऐसा होता है एक मेथड ऑफ एप्लीकेशन। और थर्ड होता है वाटर बैग एप्लीकेशन। एक वाटर की बैग तैयार करते हैं अपन ट्रीटमेंट हेड के बीच में और पेशेंट के टिश्यू के बीच में, और अल्ट्रासाउंड देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे, और टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटर्स जो फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल को आता है वो अपन अगले वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया हो तो आप डिसलाइक कर देना, क्योंकि मुझे ही पता चाहिए कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।